स्टार्टिंग विद अनदर टॉपिक, सेकंड वीडियो ऑफ एंडोक्राइन। दैट इज हम इसमें देखेंगे हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में कौन कौन सा कनेक्शन होता है। लाइक ये हमारा अगर हाइपोथैलेमस है और ये अगर पिट्यूटरी है तो इसके बीच में कनेक्शन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से न्यूक्लिया होते हैं। नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ग्रे मैटर। अब होता ही है सीवरल ग्रे मैटर न्यूक्लिया। अब ये क्या बनाते हैं न्यूक्लिया। अब न्यूक्लिया होते कौन कौन से टाइप के हैं जो कि हाइपोथैलेमस में मिलते हैं। दैट इज सुप्राऑप्टिक न्यूक्लिया होता है, एक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिया होता है, एक मून शेप और आर्कुएट न्यूक्लिया होता है, और एक प्री ऑप्टिक न्यूक्लिया होता है। ये सारे न्यूक्लिया, अब और भी न्यूक्लिया, हाइपोथैलेमस में बहुत सारे न्यूक्लिया हैं। न्यूक्लिया कुछ नहीं होते, न्यूक्लिया द ग्रुप ऑफ द सेल बॉडीज जो कि सीएनएस में देखने को मिल रही है। तो पेरिफेरल में सेल बॉडीज नहीं होती हैं। पेरिफेरल में सेल बॉडीज के अगर हम उसको झुंड को हम ट्रैक्ट कहते हैं, वहाँ पर जो टर्म होती है दैट इज ट्रैक्ट। यहाँ पर जो टर्म होती है दैट इज न्यूक्लियर। कलेक्टिवली जॉइन एट स्पेसिफिक एरिया विच इज अनमाइलिनेटेड। याद रखना हम उसको ग्रे मैटर इसीलिए कहते हैं ना बिकॉज वो अनमाइलिनेटेड होता है। ठीक है, अब याद करना दैट इज न्यूक्लिया हो गया। कौन कौन से की चारों न्यूक्लिया हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैसे सुप्राऑप्टिक न्यूक्लिया, पैरावेंट्रिकल न्यूक्लिया, आर्कुएट न्यूक्लिया, प्री ऑप्टिक न्यूक्लिया। अब होता ही है कि व्हाट इज पोजिशन कि लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज फेस, राइट। फेस से पहले गो विद नॉर्मल। दैट सुप्राऑप्टिक न्यूक्लिया क्या करता है, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस क्या होता है दैट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज करवाता है। पैरावेंट्रिकुलर दो होते हैं, यहाँ पर पैरावेंट्रिकुलर अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करूँ तो ऑक्सीटोसिन रिलीज कराता है। प्री ऑप्टिक जो न्यूक्लिया होता है वो एलएच और एफएसएच रिलीज कराता है। तो कैसे कराता है ये पूरे लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे। एनाटॉमिकल पोजीशन, सी अगर एक बंदा ऐसे करके फेस करके खड़ा हुआ है तो दिस इज, मान लो दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज इनफंडिबुलम। नाउ व्हाट इज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम कुछ नहीं है, एक स्टॉक है, अ कनेक्शन बिटवीन अ हाइपोथैलेमस एंड अ हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस हम पिट्यूटरी को बोलते हैं, इनफंडिबुलम इज अ कनेक्शन। अब ये जो है ना आगे वाला लोब, दिस इज नोन एज इंटीरियर पिट्यूटरी। ये जो पीछे वाला लोब है दिस इज नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आगे का इंटीरियर, पीछे का पोस्टीरियर। अब होता क्या है, द व्हाट इज अ बेसिक एंड व्हाट इज एम्ब्रोलॉजिकल। थोड़ी सी एनाटमी लेके चलते हैं। जो इंटीरियर पिट्यूटरी होती है ना, इंटीरियर पिट्यूटरी कौन बनाता है, इसको हम बोलते हैं अडीनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, अडीनो हाइपोफाइसिस। अडीनो वर्ड का ही मतलब ग्लैंड होता है, एक ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर। इट्स मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम ओरिजिनेट फ्रॉम फेरेंजियल म्यूकोसा। इसको रेथिकेस पाउच कहते हैं। अब रेथिकेस पाउच एम्ब्रोलॉजिकल ड्राइव स्ट्रक्चर है थोड़ा, और इस ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है बिकॉज ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बना होता है, इसीलिए इसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। एडिनो मतलब होता है ग्लैंड। सिमिलरली द पोस्टीरियर को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, और न्यूरो हाइपोफाइसिस है। अब न्यूरल रिलेटेड टू न्यूरल टिश्यूज, तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना वो न्यूरल टिश्यूज से बनी होती है, और इसको पिट्यूसाइट्स कहते हैं। पिट्यूसाइट इज नथिंग, एक ग्लायल सेल्स होते हैं। अगर हम उसको बहुत सारे अगर मैं मॉडिफाई करके बोलूँ दैट इज पिट्यूसाइट्स, दैट इज पिट्यूटरी फॉर्मिंग सेल्स, और दैट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस दैट इज न्यूरल कंपोनेंट बढ़ा रहा है उसका। बहुत सारी बुक्स ना क्या कहती हैं, जो ओरिजिनल होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ही नॉर्मल पिट्यूटरी होती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन और नॉट अ होल पार्ट ऑफ एन एंडोक्राइन। बट हमें उससे मतलब नहीं है कि this is hypothalamus, this is infundibulum, anterior pituitary made up of what, glandular epithelium, Rathke's pouch, posterior pituitary made up of pituocytes derived from the neural tissues, that's why known as neurohypophysis। अब हम देखते हैं ये जो मैंने गोले बनाए दैट इज फॉर न्यूक्लियस। अब हम डायरेक्टली आते हैं ना, व्हाट आर द कनेक्शन, कि अगर ये हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी है, ये हाइपोथैलेमस है पिट्यूटरी है, तो इसके कुछ कनेक्शंस होंगे ना। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के अलग कनेक्शंस होंगे एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अलग कनेक्शंस होंगे। तो अगर मैं बोलूँ दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी का जो कनेक्शंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम इज नथिंग बट अ कनेक्शन ऑफ टू कैपिलरी बेड बाय अ पोर्टल वेन बिटवीन अ हाइपोथैलेमस एंड अडीनो हाइपोफाइसिस। इसको हाइपोथैलेमस हाइपोफिशियल ट्रैक भी हाइपोपोर्टल सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं, मान लो कि अगर इनको कोई भी हार्मोन रिलीज करवाना है, लाइक फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। तो अगर कोई हार्मोन कहाँ से जाएगा, इस पोर्टल सिस्टम से होकर कहाँ पर, अपने पर्टिकुलर सेल पे एक्ट करेगा। अब ये सेल वो हार्मोन रिएक्ट करे, मतलब रिलीज करेगा। तो ये जो कनेक्शन हुआ बिटवीन व्हाट, बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड अडीनो हाइपोफाइसिस इज अ पोर्टल सिस्टम। Similarly, the connection between the hypothalamus and a neurohypophysis is a tract. Why? Because it is neuro। यहाँ पर हम पोर्टल नहीं बोल सकते, ये कौन सा न्यूरल कनेक्शन है, ये कौन सा पोर्टल कनेक्शन है। तो तुझे इन अ नटशेल दो टाइप के कनेक्शंस याद रखने, दैट इज कनेक्शन वन ट्रैक्ट न्यूरो हाइपोफाइसिस का कनेक्शन होता है, कनेक्शन टू पोर्टल सिस्टम अडीनो हाइपोफाइसिस का होता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सी अब हम आते हैं व्हाट आर द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब हम लिटरली सारे न्यूक्लियसेस देखेंगे, यहाँ पर सारे कनेक्शंस होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस और एसओएन। ये होता है हमारे पास ब्रेन, ये हमारे पास है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से बात करूँ तो सेलर टर्सिका पे हमारे पास रेस्ट करती है। तो दिस इज
पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ हाइपोथैलेमस, दिस इज पिट्यूटरी, दिस इज इन्फंडिबुलम। होता क्या है, एक न्यूक्लियस होता है, इसको बोलते हैं सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। अब सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस क्या रिलीज कराता है, दिस पोस्टीरियर ना, दिस इज एडीएच रिलीज कराता है। अब एडीएच क्या, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हमें यार पढ़ना क्या है, हमें क्या पढ़ना है, कौन सा न्यूक्लियस है हमें वो देखना है, किस ट्रैक्ट से जाता है हमें वो देखना है, क्या मतलब कैसे ट्रैक से जाता है, ट्रैक तो मैंने बता ही दिया है कि ट्रैक से आता है, पोर्टल से जाता है, हमें वो देखना है। या फिर हमें इसका देखना है स्टिमुलस की रिलीज कब कब होगा, कि ऐसा थोड़ी ना कि रिलीज होता चला जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस एडीएच, एडीएच इज एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, बॉडी में जो तुम्हारे पास बॉडी वॉल्यूम है कि लाइक कि डायूरेसिस को रोकता है। डायूरेसिस क्या है यार, डायूरेसिस नथिंग कि बॉडी से वाटर लॉस करा रहा हूँ। तो अगर मुझे उसको रोकना है तो यार कब कब मुझे रोकना होगा, हो सकता है बॉडी में पानी कम हो, और अगर वाटर कम है तो वाटर से क्या बनता है, वाटर से बनता है प्लाज्मा, ठीक है, और प्लाज्मा 55% ब्लड बनाता है, तो हो सकता है ब्लड भी कम हो इसका। फॉर एग्जांपल ब्लड वॉल्यूम कम है, अगर ब्लड वॉल्यूम ही कम है तो जो ब्लड सेल पे प्रेशर लगेगा दैट इज ब्लड प्रेशर, ठीक है, लैटरल प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर, बीपी भी कम होगा। प्लस अगर यार फॉर एग्जांपल अगर मैं चीज़ बोल रहा हूँ, चीज़ होती है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अगर मैंने बोला सॉल्वेंट कम है तो ऑब्वियस बात है ना, सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है तो बोल सकता हूँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो मैं बोल सकता हूँ तीन चीज़, ब्लड वॉल्यूम कम हो, ब्लड प्रेशर कम हो, या ब्लड प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी या ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, या पेन हो। ये सारे स्टिमुलस क्या करते हैं, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस को क्या कर देते हैं, मतलब स्टिमुलेट करते हैं। आफ्टर इट इज क्रिएटेड अ डाउन टू एक्सोनल, क्या एक सिंपैथेटिक वेसल्स होते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ, न्यूरोफाइसिन्स कहते हैं ना, N1 N2। ये तुम्हारा फॉर एग्जांपल इतना याद रखो, कोई स्पेसिफिक मोटर प्रोटीन्स होते हैं जो यहाँ से नीचे जाते हैं और यहाँ पर जाके स्टोर हो जाते हैं हेरिंग बॉडीज में। अब यहाँ से क्या करते हैं, एडीएच रिलीज होता है, और एडीएच रिलीज होता है, सिंपल हमने क्या देखा, दैट इज ओस्मोटिक, जो ओस्मोसिस है दैट इज चाहे वॉल्यूम चाहे प्रेशर चाहे ओस्मोसिस को रिसेप्ट करना है, फिर नीचे ट्रांसपोर्ट करना है या स्टोर करना है, और जब जब मांगा जाएगा तब हमें रिलीज करना है, दैट इज एडीएच। अब याद रखना कि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो उसको इनहिबिट करते हैं, मतलब इनहिबिट मतलब मुझे पानी वॉल्यूम निकालना है, तो यार ये बताने की बात नहीं है, अगर हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम के बाद हमें बहुत ज़्यादा मतलब मिचुरेशन आता है, तो ऑब्वियस बात है एंटी डायरेटिक हार्मोन तब सप्रेस है, या फिर ब्लड उल्टा, जस्ट ब्लड वॉल्यूम बड़ा हो, बीपी बड़ा हो, या प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी कम हो। इट्स लाइक तुम एक याद रखो। अब यार एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि ओस्मोलैरिटी कैसे सेंस कर ली। एक न्यूरॉन यार नर्व की इंपल्स तो सेंस कर सकता है, हाउ इट इज सेंसिंग द ओस्मोलैरिटी। सो गिव अ टच ऑफ एन एनाटमी कि एक जगह होती है, उसको मैं कहता हूँ लेमिना टर्मिनालिस। अब यहाँ पर ना इसके यहाँ पर दो चीज़ होती हैं, एक होता है सब फॉर्निकल ऑर्गन और ऑर्गेनम और ऑर्गेनस वेस्कुलोसम। ये दो ऐसे यहाँ पर क्या होते हैं, दो ऐसे ऑर्गन्स पाए जाते हैं या फिर दो ऐसे पार्ट्स पाए जाते हैं लेमिना टर्मिनालिस में, जिसमें ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स ओस्मोलैरिटी सेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये मैनेटॉल को सेंस कर ले रहा है जो कि हाई बहुत ज़्यादा ओस्मोलैरिटी, ये ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, फिर अगर इसने सेंस कर ली तो ये एडीएच सिक्रीशन बढ़ा देता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म ऑन द सार्टिस ऑर्गेनस वेस्कुलोसम ना, मैंने तुम्हें हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो पढ़ा रहा था ना, तो वहाँ पर ही बताया था, यहाँ पर हिमेंजियोब्लास्ट सेल्स होते हैं, बट कोई बात नहीं, वहाँ पर भी इतना करने की जरूरत नहीं है। सिंपल ओस्मोलैरिटी अगर सेंस करनी है तो लेमिना टर्मिनालिस में ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो ओस्मोलैरिटी सेंस करते हैं। ये पूरा नटशेल था क्या, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस का। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस क्या रिलीज करते हैं, एडीएच। अब हम आते हैं व्हाट इज पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं, ऑब्वियस है। एक ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, क्या ऑक्सीटोसिन के अलावा भी कुछ रिलीज करता है, एग्जैक्टली। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये थायराइड एंड कॉर्टिसोल दैट इज ACTH प्लस TSH भी रिलीज करवाता है, बट अभी हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी पढ़ रहे हैं तो हम ऑक्सीटोसिन पे करेंगे। ऑक्सीटोसिन का पूरा मैकेनिज्म कैसे वो GQ रिसेप्टर से होता है वो मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया। इसका स्टिमुलस क्या है, ऑब्वियस बात है, कोई बर्थ प्रोसेस पे ऑक्सीटोसिन करा क्या रहा है यार, कॉन्ट्रैक्शन किस चीज़ का, यूट्रस का। यूट्रस क्या करेगा, यूट्रस करेगा दैट इज अगर मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बेबी या फीटस बाहर आएगा। तो मुझे कैसे करना है, बर्थ प्रोसेस में काम आता है। प्लस सकलिंग ऑफ बेबी, हाउ इट सकलिंग ऑफ द बेबी, एरेोला होता है दैट इज निप्पल के साइड में एक ब्लैक कलर का स्पेस होता है एरेोला। यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर्स जहाँ पर सेंस देते हैं दैट इज ब्रेन स्टेम को, ब्रेन स्टेम वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज कराता है, और इन इंटरकोर्स मेल इजैकुलेशन। तो ये तीन ऐसे हैं जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करते हैं और ऑक्सीटोसिन रिलीज कराते हैं। नाउ कम टू द समरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की समरी हमने क्या क्या देखी कि हमारे पास दो होते हैं दैट सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस का प्रोडक्ट क्या है, एडीएच। कैसे, बीपी कम हो तो रिलीज होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो या प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी ज़्यादा हो या पेन हो। और के कब मतलब क्या इनहिबिट करेगा, अल्कोहल। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस क्या था, ऑक्सीटोसिन रिलीज करा रहा था, कब कब, बर्थ के टाइम पे, सकलिंग रिफ्लेक्स के टाइम पे और मेल इजैकुलेशन के टाइम पे। अब हम आते हैं न्यूक्लियस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। हमने अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी कवर कर लिया।
ना कम टू द एंटीरियर पिट्यूटरी, सेम न्यूक्लियस पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस। हमने क्या किया था, पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस पोस्टीरियर वाला हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ कम टू द एंटीरियर वाला। एंटीरियर वाला मैंने तुम्हें बताया दैट इज हाइपोथैलेमस हमेशा रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेटिंग नहीं है, दिस इज रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। अब जो हमारे पास वो है दैट इज कैसे करता है, अब सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन वाला जो दिखेंगे ना, कॉर्टिकोस्टिमुलेटिंग हार्मोन देखते हैं। सिंपल, फीवर, स्ट्रेस या हाइपोग्लाइसीमिया। यार एक वर्ड याद रखो, सिर्फ इंसुलिन ही ऐसा हार्मोन है जो कि हाइपोग्लाइसेमिक करता है। बाकी जितने भी हार्मोन हो, चाहे ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो, चाहे ग्लूकागॉन हो, ये सारे हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर बॉडी हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में है तो ऑब्वियस बात है ना कि ये सेंस कर लेगा हाइपरग्लाइसीमिया करने के लिए। यस, फीवर में क्या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ रहा है, और स्ट्रेस से क्या होता है, ये जो पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस है ये क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। अब देखना यहाँ पर ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पर है पोर्टल सिस्टम। क्यों? क्योंकि हम एंटीरियर पिट्यूटरी पे आ गए। यहाँ का स्टिमुलस आफ्टर दे फॉर्म दिस गोज टू द पोर्टल सिस्टम ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस। ये नीचे जाते हैं और कौन से सेल को, कॉर्टिकोट्रॉफ। मैंने बोला था ना वहाँ पर एक प्रॉपर सेल मिलेगा, दैट इज स्टिमुलेशन ऑफ कॉर्टिकोट्रॉफ। अब कॉर्टिकोट्रॉफ क्या रिलीज करते हैं, पीओएमसी है। यहाँ तो हमें कॉर्टिकोस मतलब ये पीओएमसी क्या है, व्हाट इज दैट इज प्रो ओपियो मेलेनोकॉर्टिकॉइड। सिंपल मैं तुम्हें बता देता हूँ कि व्हाट इज पीओएमसी। पहले हम पीओएमसी को ही कवर कर लेते हैं। पीओएमसी क्या होता है, दैट इज प्रो ओपियो मेलेनोकॉर्टिकॉइड। इसमें जब मैं क्लीवेज करता हूँ, कौन से पे क्लीवेज करते हैं इतना जानना नहीं है कि लाइक इस पे अगर मैं क्लीवेज करता हूँ तो दो हार्मोन निकलते हैं, एक ACTH जिसका हमें ज़रूरत थी, दैट इज एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और एक था हमारे पास दैट इज बीटा, मतलब और मिलते हैं लाइपोट्रोप बीटा एंडोर्फिन रिलीज करते हैं, बेसोफिलिक सेल है, इतना जरूरी नहीं है, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। ACTH जो कॉर्टिकोट्रोपिन है ये दो पार्ट में क्लीव होता है। क्यों? क्योंकि यार मैं तुम्हें बता देता हूँ कि लाइक अगर हम नहीं, ह्यूमंस में क्या है ना, जो इंटरमीडिएट लोब होता है ना, इंटरमीडिएट इतना वेल डेवलप नहीं होता, बट कैमेलियंस या फिर जो होते हैं जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं ना, यहाँ पर इंटरमीडिएट लोब बहुत डेवलप होता है उनका। तो वो इंटरमीडिएट लोब से एक हार्मोन रिलीज कराते हैं, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अपनों में इतना रिलीज नहीं होता, अपनों में क्या, इंटरमीडिएट लोब एंटीरियर लोब के साथ ही मिल जाता है, दैट इज ACTH, और वहाँ से अल्फा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और क्लिप इज नथिंग बट अ कॉर्टिकोट्रोपिन लाइक इंटरमीडिएट लोब पेप्टाइड। वाई कॉर्टिकोट्रोपिन? क्योंकि कॉर्टिकोप से वो हुआ है, क्लीव हुआ है, इंटरमीडिएट लोब जैसा है, इंटरमीडिएट लोब पेप्टाइड। मैंने बोला ना ह्यूमंस में इंटरमीडिएट लोब इतना वो नहीं है, डेवलप नहीं है। तो अल्फा MSH रिलीज होता है। तुम्हें बस इतना याद रखना है दैट POMC क्लीव होता है ACTH में, ACTH दो पार्ट में क्लीव होता है, अल्फा MSH में और क्लिप में। अब मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यार एक क्वेश्चन निकलता है दैट इज एडिसन्स डिजीज। एडिसन डिजीज कुछ नहीं है, बट अगर मैं बोलूँ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी, अगर ACTH की डेफिशिएंसी हो रही है तो ये पिगमेंटेशन क्यों देखने को मिल रही है? क्या एड्रेनल ग्लैंड पिगमेंट से रिलेटेड है? हाँ, क्या एड्रेनल ग्लैंड कोई भी मेलेनिन से रिलेटेड है? यस ऑफ कोर्स, मैंने तो ये बताया, क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड पिगमेंट से रिलेटेड है, दैट इज MSH। इन एडिसन्स डिजीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल डाउन है। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल डाउन है तो ये फीडबैक भेजेगा किसको, पिट्यूटरी को, ताकि ACTH लेवल बढ़ाओ, ताकि ACTH लेवल बढ़ाओ। ACTH लेवल बढ़ेगा तो दैट इज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल ही तो बढ़ेगा। इसीलिए एडिसन्स डिजीज में पिगमेंटेशन देखने को मिलती है। बस मैंने ये समझाने के लिए मैं तुम्हें ये बताता कि वाई, द क्वेश्चन इज वाई पिगमेंटेशन इन एडिसन्स डिजीज। द आंसर इज इन एडिसन्स डिजीज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल इज लो, द फीडबैक मैकेनिज्म गोज टू द पिट्यूटरी रिलीजेस द एडिनोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस रिलीजेस द मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड इंक्रीज द पिगमेंटेशन। हो गया हमारे पास कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कंप्लीटेड। नाउ कम टू थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इसका क्या है यार, कोई भी प्रेगनेंसी हो या कोल्ड टेम्परेचर हो, थायराइड हमें क्यों रिलीज करना है? अगर बंदे को लगा बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है, व्हाट इज यार, सी बेसिक थायराइड का काम क्या है? थायराइड का काम है बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना। बेसिक मेटाबॉलिक रेट कब बढ़ाना है? जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो, तभी तो मैं ऐसा नहीं बोल मेरे बॉडी काम करना बंद कर देगी। देन इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, ऑब्वियस बात है। इफ बाहर कोल्ड टेम्परेचर है एंड प्रेगनेंसी में तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना ही है यार, बिकॉज दो लोग पल रहे हैं वहाँ, माँ और बच्चा, दैट्स वाई वी हैव टू इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट। तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से फिर जाता है सेम विद, बस यहाँ पर सेल कौन से हैं, थायोट्रोप से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। सीरियस, ये सारे हार्मोन हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट इट्स लाइक कि तुम बेसिक समझो कि कैसे क्या स्टिमुलस है, क्या ट्रैक्ट है, कौन से सेल हैं और कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है। सिंपल। नाउ कम टू द आर्केट न्यूक्लियस, योर फेमस हार्मोन नोन एज ग्रोथ हार्मोन। व्हाई द वर्ड आर्केट? आर्केट मीन्स आर्क लाइक और मून लाइक। तो ये एक मून लाइक ऐसा न्यूक्लियस होता है आर्केट न्यूक्लियस। ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे हैं। आर्केट न्यूक्लियस ना दो चीज रिलीज करता है, एक ग्रोथ हार्मोन
और एक प्रोलैक्टिन। क्या प्रोलैक्टिन रिलीज करता है? गलत, ये प्रोलैक्टिन नहीं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है। इसको हम बाद में देखते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। पहले हम ग्रोथ हार्मोन पे आते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है? हाइपरग्लाइसीमिया। तो अगर बॉडी हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में होगी तो रिलीज होगा। प्लस वो ग्रोथ करवाता है। तो अमाइनो एसिड अगर ब्लड में ज्यादा है, प्रोटीन ब्लड में ज्यादा है, अगर प्रोटीन ब्लड में ज्यादा है, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक, तो प्रोटीन को यूज करो ना यार। ब्लड में रख के क्या क्या करोगे? ब्लड में ज्यादा ग्रोथ हार्मोन यूज करेगा। और फैटी एसिड कम हो, एक्सरसाइज, ऑब्वियस बात है ना, तभी बोलते हैं ना जिम से मसल अप होता है, लाइक मसल मतलब बनते हैं, लाइक एक्सरसाइज। ये ग्रोथ हार्मोन ये सारे हैं जो आर्कुएट न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करते हैं। आर्कुएट न्यूक्लियस से यहाँ पर पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये कौन से है? सोमैटोट्रॉफ सेल है। ये हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। सोमैटोट्रॉफ पे काम करते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराते हैं। ये प्रॉपर है ग्रोथ हार्मोन का, हम इसका डिटेल में भी देखेंगे। नाउ कम टू द प्रोलैक्टिन। नाउ व्हाट इज सेम है, दैट इज अगर एस्ट्रोजन, यार सिंपल, मुझे क्या रिलीज करना है? प्रोलैक्टिन इनहिबिट हार्मोन। मतलब ये हमारी बॉडी में ना प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जब रिलीज होता है, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें नाउ सिंपल याद रखो कि आफ्टर इट इज क्रिएटेड थ्रू द हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम टू द सेकेंडरी कैपिलरी प्लेक्सस टू द आइडिनो हाइपोफाइसिस, इट इनहिबिट द स्पेशल, एक स्पेशल सेल को इनहिबिट करता है जिनका नाम होता है इलेक्ट्रोट्रॉफ। अगर ये इलेक्ट्रोट्रॉफ को इनहिबिट कर देगा, अगर क्या इनहिबिट करके क्या कर रहा है? इट प्रिवेंट देम फ्रॉम सिक्रीटिंग द प्रोलैक्टिन। तो हमें प्रोलैक्टिन को सिक्रीट, तो इसका स्टिमुलस क्या क्या हो सकते हैं? या बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा हो, या मुझे बर्थ कंट्रोल पिल खानी हो, या ब्रेस्ट फीड पे हो। अब यार ये हार्मोन मुझे प्रोलैक्टिन सिक्रीट कराना है, तो ऑब्वियस बात है ना, कुछ मुझे दैट इज, तो ऑब्वियस बात है अगर मेरे पास पीआईएच का लेवल कम होगा तो प्रोलैक्टिन सिक्रीट होगी, ऑब्वियस बात है। तो किन किन कंडीशन में मुझे प्रोलैक्टिन को सिक्रीट करना है? तो मुझे एस्ट्रोजन, पीएच का लेवल कम है तभी तो प्रोलैक्टिन सिक्रीट। अब प्रोलैक्टिन सिक्रीट किस किस में करना है? एस्ट्रोजन लेवल अगर मुझे ज़्यादा बढ़ाना हो, प्लस बर्थ कंट्रोल पिल, ऑब्वियस बात है बर्थ कंट्रोल में प्रोलैक्टिन लैक्टेशनल एमेनोरिया पे जाता है, लाइक ये करने नहीं देता, फेलियर रेट इसका बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल ब्रेस्ट फीड पे मुझे प्रोलैक्टिन रिलीज करना है। तो इट इज़ अ नटशेल की प्रोलैक्टिन के आर्कुएट न्यूक्लियस में तुम्हें यही ध्यान रखना है ग्रोथ, कि ग्रोथ हार्मोन कैसे काम करता है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। द क्वेश्चन इज कि अगर ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है, अगर मैं पिट्यूटरी को स्टॉक से कट कर दूँ तो मुझे कौन कौन सी हार्मोन की सिक्रीशंस कम होती हुई दिखाई देंगी? सारे नहीं, सारे हार्मोन एक्सेप्ट प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी ना, बिकॉज प्रोलैक्टिन इज वो इनहिबिटरी कंडीशन में। सीरियसली हाँ, अब हम आते हैं दैट इज प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, योर फेमस LH एंड FSH। जो LH एंड FSH है ना, ये प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस से रिलीज हो। तो अभी तक हमने कौन कौन सा देख लिया? दैट इज सुप्रा वेंट्रिकुलर, दैट इज SOP, दैट इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस हमने देख लिया, आर्कुएट न्यूक्लियस हमने देख लिया। अब हम चौथा देख रहे हैं प्री ऑप्टिक। ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक से हमने क्या क्या देखा? सुप्रा ऑप्टिक से हमने जो हमने सुप्रा ऑप्टिक से देखे दैट इज ADH। पैरावेंट्रिकुलर से हमने दो देखे, ऑक्सीटोसिन, और ये था पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये दोनों। एंटीरियर पिट्यूटरी से हमने देखा थायराइड स्टिमुलेटिंग और कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन। आर्कुएट से हमने देखा ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब हम आते हैं प्री ऑप्टिक से। प्री ऑप्टिक से क्या रिलीज होता है? दैट इज GnRH, दैट इज गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। सेम स्टोरी, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो GnRH को करते हैं। अब मैं तुम्हें ये बताना इसलिए चाहता हूँ बिकॉज GnRH गोनाडोट्रोप पे काम करके LH और FSH बढ़ाता है, सिंपल। अब LH और FSH ना, अब यार तुम ये भी तो बोल सकते हो कि लाइक फॉर एग्जांपल LH और FSH रिलीज इन अ डिफरेंट अमाउंट इन डिफरेंट टाइम। तो कैसे, कब LH रिलीज होगा, कब FSH रिलीज होगा? ये कोई ACTH जैसा नहीं है। अगर मैं बोलूँ दैट POMC से ACTH बना था, ACTH के दो पार्ट थे, अल्फा मेलानोसाइट्स और हम जो बात कर रहे हैं दैट इज क्लिप। लेकिन यहाँ पर ये दोनों अलग अलग सेल हैं कि लाइक यहाँ पर तू नहीं बोल सकता अगर ये स्टिमुलेट होगा तो दोनों तगड़े लेवल पर स्टिमुलेट होंगे, नहीं। इसके वो हैं कि अगर कंसेंट्रेशन ऑफ GnRH ज़्यादा है तो क्या फ्रीक्वेंटली ज़्यादा है या रेयरली ज़्यादा है? फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ GnRH बॉडी में ज़्यादा है, क्या वो रोज़ ज़्यादा रह रही है या फिर वो रेयरली ज़्यादा रह रही है? अगर वो रोज़ ज़्यादा रह रही है देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होगा। अगर वो रेयरली ज़्यादा रह रही है देन FSH सिक्रीट होगा। देन ये उसका बेसिक होता है कि हम LH और FSH को कब कब रिलीज होता है। इट्स लाइक वाइवा क्वेश्चन, तो आंसर इट। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ GnRH इज मोर, if it is frequently more then LH will be secreted, if it is rarely more then FSH will be secreted, सिंपल। हर किसी का ये एक नोट है कि हर किसी के जितने भी हार्मोन है उसका एक इनहिबिटरी हार्मोन होता ही होता है। इट्स लाइक समरी, अब हमने वो तो वहाँ से देख ली थी। इट्स लाइक मैं एंड कर रहा हूँ। पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस क्या रिलीज करता है? कॉर्टिकोटॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ऑब्वियस बात है, हमने देख लिया। कॉर्टिकोट्रोपिक POMC से हमने ACTH और MSS देखा, एडिसन डिजीज में पिगमेंटेशंस देखी और इसके कुछ फैक्टर्स देखे क्यों रिलीज होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमने देखा प्रेगनेंसीज में कोल्ड टेम्परेचर की वजह से रिलीज होता है, थायरोट्रॉप से रिलीज होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है आर्कुएट न्यूक्लियस।
हमने क्या देखा कि अगर हमें ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया, अमाइनो एसिड्स, एक्सरसाइज से क्या ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा जो कि सोमैटोट्रॉफ से इंक्रीज होता है। ठीक है, इससे एक और होता है दैट इज प्रोलैक्टिन लिमिटिंग हार्मोन, जो किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोट्रॉफ पे काम करता है। ठीक है, अब हम देखें दैट इज प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस में हमने देखा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, कहाँ से, गोनाडोट्रॉप से। अब हमने देखा ये कब कब रिलीज होता है। इट्स लाइक बेसिक ऑफ योर की हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का कनेक्शन क्या क्या होता है, स्टिमुलस क्या क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर लाइक कि एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन इन डिटेल करती है।